2024 के आम इंतखाबात से पहले ऐसा लग रहा है कि दानिस्ता तौर पर मुल्क को फिर वाराना तशद्दुद की आग में झोंका जा रहा है। हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। मुसलमानों के सब्र तहम्मुल और खैर सगाली के बावजूद उनके खिलाफ नफरत के मुजाहिरे में बतदरीज इजाफा ही देखा जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुल्क के किसी गोशे से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को हरासानी या तशद्दुद का सामना ना हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत पर काबू पाने के लिए तमाम रियासतों को बाज़ाब्ता गाइडलाइंस भी जारी की है और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेने और खुद से कार्रवाई करने की हिदायत भी की है। लेकिन इसके बावजूद नफरत फैलाने वालों पर कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहा जाए तो कम नहीं होगा कि मुसलमानों को निशाना बनाना और शोहरत हासिल करना अब इस मुल्क में फ़ैशन बनता जा रहा है। इसके अलावा एक और अहम पहलू ये भी है कि तशद्दुद के अक्सर मामलों में हुक्मरां जमात बीजेपी के ही कारकुनान और लीडरान नजर आएंगे। लेकिन सबका साथ सबका विकास नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री खामोश रहकर एक तरह से उसे अपनी सहमति जताते हैं। भारत में अक़लियतों ख़ास तौर से मुसलमान, सिख, दलित और ईसाई तबके को कैसे मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह से हालात को अपने तरीक़े से निपटाने की कोशिश की जा रही है, इस ताल्लुक़ से वाशिंगटन में क़ायम हिंदुत्व वॉच नामी तंजीम ने बाज़ाब्ता एक सर्वे रिपोर्ट शाये की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में साल 2023 के इब्तदाई 6 महीनों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ रोज़ाना औसतन 1 से ज़्यादा मरतबा नफरत अंगेज़ तकारीर की गई है। ये सूरत हाल उन रियासतों में ज़्यादा नुमाया रही जहाँ अगले चंद माह के दौरान रियासती असम्बलियों के इंतखाबात होने वाले हैं। एदाद शुमार की बुनियाद पर तंजीम ने दावा किया है कि 6 महीने के अरसे में मीटिंगों, प्रोग्राम्स और जलसे जुलूसों के दौरान नफरत पर मबनी तकरीरों के 255 वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। तंजीम का कहना है कि नफरत अंगेज़ तकरीर के ताल्लुक़ से अक़वाम मुत्तहिदा की तय करदा तारीख को मद्देनज़र रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने नफरत अंगेज़ तकरीर के ताल्लुक़ से कहा है कि अबलाग की कोई भी ऐसी शक्ल जिसमें मज़हब, नस्ल, कौमियत, रंग, जिन्स या दीगर शनाख्ती अवामिल की बुनियाद पर किसी फ़र्द, ग्रोह या तबके के लिए तासुब पर मबनी या इम्तियाज़ी सलूक का मुज़ाहरा किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक नफरत अंगेज़ तकरीरों के 70% से ज़ायद वाक़यात उन रियासतों में हुए हैं जहाँ मुस्तक़बिल करीब में इंतखाबात होने वाले हैं। भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी एमपी रमेश बिदोरी ने मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली को मुखातिब करके जो नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए, रिपोर्ट में उसको अफसोसनाक करार दिया गया है। साथ ही मुल्क की सतह पर इस नाजिबा अमल की जिस अंदाज में मजम्मत की गई उसका भी जिक्र शामिल है। इसी तरह बीजेपी इख्तिदार वाली रियासत उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ पोस्टर चस्पा करने और मुसलमानों को इलाका छोड़ने की धमकियाँ दी गई थी। उसे फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से देवभूमि रक्षा अभियान का नाम दिया गया था। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि नफरत अंगेज़ तकारीर के सबसे ज़्यादा वाक़यात गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने आए हैं। महाराष्ट्र में हेट स्पीचेस के सबसे ज़्यादा 74 मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद कर्नाटक में 26, मध्य प्रदेश में 25, राजस्थान में 25, गुजरात में 20 और उत्तर प्रदेश में 13 मामले दर्ज किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मज़कूरा तमाम रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, सिवाय राजस्थान के जो कांग्रेस की रियासत है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर नफरत अंगेज़ तकरीरों यानी हेट स्पीचेस के दौरान साजिशी नज़रियात का जिक्र किया जाता है जिनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती। तकरीरों में हिंदुओं से मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और उनके समाजी और इक़्तिसादी बाइकआउट करने का मुतालबा किया जाता है। इन वाक़यात में तकरीबन 80% उन रियासतों में पेश आए जहाँ बीजेपी की हुकूमत है। ये रिपोर्ट बताती है कि मुल्क में हालात किस कदर संगीन रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। सिर्फ 6 महीनों में तसलसल के साथ नफरत पर मबनी वाक़यात का रोनुमा होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, यानी इसके पीछे मुनज़्ज़म तरीक़े से काम किया जा रहा है। ये वाक़यात इस बात का वाज़ेह इशारा है कि मुस्तक़बिल क़रीब में मज़ीद तल्ख़ वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क के सबसे बड़े ऐवान यानी पार्लियामेंट में एक मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट को उसकी मजहबी शनाख्त के हवाले से गालियाँ दी जाती है। पूरे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म माना ख़ैज़ खामोशी इख्तियार करते हैं। वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी हैरान करने वाली नहीं है। वो ऐसे मामलात में अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। उन्हें बिल्किस बानो का दर्द नज़र नहीं आता। उन्हें JNU के लापता तालिब इल्म नजीब की वालिदा फ़ातिमा नफ़ीस की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वज़ीर आज़म को मणिपुर की उन मसलूम ख़वातीन की फ़रियाद सुनाई नहीं देती जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपनों को कटते हुए देखा है और फिर दरिंदों की हवस का शिकार हुई है। उन मजलूमों की आवाज़ वज़ीर आज़म के कानों तक नहीं पहुँचती। मुल्क के सरबराह की इस खामोशी को क्या समझा जाए? कहीं ये खामोशी रज़ामंदी की अलामत तो नहीं? मुसलमानों को इस मुल्क में किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किन बातों को भूल जाना चाहिए, इसकी तरगीब देने वाले RSS सरबराह मोहन भागवत भी उन मामलात पर पूरी तरह खामोश रहते हैं। न पार्लियामेंट के वाक़े पर उनका कोई बयान नज़र आता है और न ही मणिपुर के नस्ली तशद्दुद पर कोई रद्द-ए-अमल। मोहन भागवत को अगर कोई बात परेशान करती है तो वह है RSS के ज़रिए खड़े किए गए लव जिहाद और तब्दीली मज़हब के प्रोपेगेंडे। इससे अंदाज़ा कीजिए कि सरसंघचालक की तरजीहात क्या हैं।
مسلمانوں سے خیر سگالی کی بات محض رسمی باتوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ملک کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ایسے حساس معاملات پر چپی سادھ لیں تو اقلیتوں میں بے چینی لازمی ہے، لیکن چاہے وزیر اعظم ہو یا سرسنگ چالک، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اقتدار کا سورج بھی ایک دن غروب ہو جاتا ہے اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کی مجرمانہ خاموشی کہیں کل آپ کو اقتدار سے بے دخل نہ کر دے۔ معروف شاعر راحت اندوری نے کیا خوب کہا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔